हाँ जी, तो आज हम कहीं जा रहे हैं इसलिए मुस्तफ़ा तैयार हैं भाई। आप क्या समझ रहे हैं कि मुस्तफ़ा ऐसे थोड़ी घूम फिर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो हम आ गए हैं मुस्तफ़ा को लेके सिंदबाद। तो हम सिंदबाद में आ गए और मेरा काफ़ी दिनों से मुस्तफ़ा को लेके बाहर जाने का था प्रोग्राम के किसी दिन ऑफ वाले दिन हम मुस्तफ़ा को लेके बाहर जाएंगे। और मुस्तफ़ा बड़े खुश थे तो इसलिए उनका मूड अच्छा था, तो मम्मा उनको बाहर लेके आ गई हैं। तो हम मुस्तफ़ा को सिंदबाद लेके आए क्योंकि मैंने कहा चलो मेरा बच्चा कुछ चेंज हो उसके लिए। तो कभी इनकी भी हर वैसे तो मैं घूमती ही, मेरे ज़्यादातर व्लॉग मेरी घूमने फिरने की होती है कि मैंने आज अपने बेटे का ज़्यादा ख्याल रखा और मैंने कहा चलो आज मैं मुस्तफ़ा को लेके सिंदबाद चलती हूँ। तो हम आ गए हैं सिंदबाद, तो चलें अब पहले टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। अच्छा टिकट है, फी अंदर 40 रुपये का है और हमने 3 टिकट लिए क्योंकि मैं अपनी आंटी के साथ आई हूँ। तो मैं आंटी और मुस्तफ़ा जो है हम लोग घूम फिर रहे हैं और चले आए, मैं अंदर लेके चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपको शामिल कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुस्तफ़ा तो गिरे जा रहे हैं और इतना एक्साइटेड है यहाँ पर। हम आए मुस्तफ़ा को लेके सिंदबाद और सिंदबाद में मुस्तफ़ा का कुछ था, तो मैंने सोचा अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम कहीं बाहर चलें। तो हम मुस्तफ़ा को लेके बाहर आए हैं और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुस्तफ़ा तो चलें जी, मैं जितना यहाँ सिंदबाद में इंजॉय करती हूँ मुस्तफ़ा को लेके, तो आप भी मेरे साथ इतना इंजॉय करें। अच्छा मैं अंदर लेके मुस्तफ़ा को आ गई थी और मुस्तफ़ा जो था ना अच्छा बड़े परेशान हो जाते हैं जब ऐसी जगह पर आते हैं ना, कि खुश तो थे वो लेकिन ना वो परेशान ही होते हैं कि इतने लोगों की शोर की आवाज़ें आ रही हैं भाई और ये साउंड बज रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे, तो बड़े कान लगे हुए थे मुस्तफ़ा को। तो आप ज़रा अभी देखें इनके ज़रा कान कहाँ लगता है लगे रहते हैं। अच्छा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे को लेकर हर जगह घुमाऊँ फिराऊँ, लेकिन मुस्तफ़ा जो है अगर इनके साउंड इनको पसंद आ गया तो ये बैठेंगे, वरना कुछ भी हो जाए तो ये नहीं बैठेंगे। मुस्तफ़ा अब भाई मैंने सोचा चलो यार अब मैं आ गई हूँ, अच्छा एंट्री की है और मैंने पहले झूले पे मेरी नज़र पड़ी है, तो मैंने सोचा यार मुस्तफ़ा को ना मैं इसमें लेके बैठ जाती हूँ। अच्छा अकेले तो ये बैठेंगे नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसमें लेके मुस्तफ़ा को बैठ जाती हूँ और जो मुस्तफ़ा भी खुश हो जाएंगे। इसमें साउंड भी बज रहा है, ट्विंकल ट्विंकल उनकी वो पोएम भी बज रही, तो वो बड़े खुश थे। तो मैंने कहा चलो भाई टिकट विकेट ले लेते हैं। हमने इनका टिकट ले लिया। अब मैंने 2 टिकट लिए क्योंकि मैं भी इनके साथ बैठूँगी, क्योंकि अब ये अकेले तो बैठने वाले बच्चे ही नहीं हैं हमारे। तो मैंने कहा चलो यार मैं बैठ जाऊँगी, तो कोई वो नहीं है। अभी आप देखें आगे होता क्या है हमारे साथ। हमने इनका टिकट लिया कि हमारे बेटे बैठेंगे, लेकिन इनका तो कोई मूड ही नहीं है। इतना डर रहे हैं कि ये हाथ लगा के हॉर्स को जो है ना, ये इनको कुछ हो रहा है और हम पागलों की तरह ना बोल रहे हैं मुस्तफ़ा बैठ जाओ, मुस्तफ़ा बैठ जाओ। मुस्तफ़ा का कोई इरादा ही नहीं बन रहा। ये यही करते हैं, लेकिन मुझे इनका डर निकालना है। अब मैं जो ना ये चलेगा मैं खड़ी हो जाऊँ, लेकिन ये यहीं रहेंगे। अब ये लें, आप सब भी देख लेंगे हुआ क्या। अब हम मुस्तफ़ा को लेके बैठ गए और मुस्तफ़ा का रोना शुरू हो गया स्टार्ट। अब पता नहीं मैं कहाँ इनको जंग पे लेके जा रही थी
और अम्मा तशद्दुद कर रही हैं इन पे, इनको झूले पे लेके बैठ गई और अब इनका रोना अब देखें। अब मुस्तफ़ा का तो रोना देख देख के मेरा दिल वो रहा था यार, मैं गलत लेके बैठ गई और मैं जैसी एंट्री की मैंने और सबसे पहले मैंने ये बिठा दिया। अब मुस्तफ़ा का जो रोना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था सब मुझे देख रहे थे कि मैं किसी का बच्चा अगवा करके लेके आ गई हूँ। अच्छा सिन बाद में जो है ना, अगर कोई आए ना, यानी कि मेरी फैमिली के साथ सब भी आते हैं और जिनको शौक़ है ना झूलों में बैठने का तो वो ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं तो अपने सिर्फ बच्चे की वजह से ही आई हूँ, लेकिन ये है कि मुझे कोई शौक़ ही नहीं है बैठने का झूलों में कि भाई झूलों में बैठा जाए। मैंने इसको देख लिया तो बस मैं दूर दूर से ही देखती हूँ ये चीज़ें, और ना मुझे पानी में जाने का इंटरेस्ट है। अच्छा जगह सारी जाऊँगी, शौक़ है जाने का कि मैं देखूँ, लेकिन बैठने का बिल्कुल भी नहीं है शौक़ मुझे। अरे भाई झूले पे बैठाना इनकी नहीं, तो मुझे मेरे लिए इतना अज़ाब हो गया कि ये रोए जा रहे हैं कि मैंने तो इसलिए बिठाया कि ये ज़िंदगी भर डरते रहेंगे तो फिर कभी का मम्मा को कुछ हो गया तो फिर ये कैसे फॉल करेंगे सबको। तो इसलिए भाई अब मैं इनका डर निकालूंगी यहाँ पर आई। इतने रोने के बाद तो भाई मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं दी है मुस्तफ़ा को किसी और चीज़ में बिठाऊं, क्योंकि मुस्तफ़ा तो खूब रोए जा रहे थे। फिर मैंने इनको चिप्स भी दे दिया, लेकिन इनका जो फिर तो ये डर गए कि अगर मैंने मम्मा का हाथ छोड़ा तो मम्मा मुझे कहीं और बिठा देंगी। तो ये मम्मा का भाई और वो जो था मेरा हाथ पकड़ पकड़ के घूमे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। मैंने सर पकड़ लिया कि यार आते के साथ मैंने क्यों बिठा दिया, चलो जाते वक्त बिठाती तो रास्ते में रोते जाते तो घर तक पहुँच के सो ही जाते। अब मैंने आते के साथ ये नेक काम कर दिया कि मुस्तफ़ा को बिठा दिया। अच्छा भाई ये देखेंगे एक ये झूला है, ये घूमते यार पता नहीं घूमने वाले झूलों पे जो गोल गोल घूमते रहते हैं, मैं तो पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। मुझे तो चक्कर आ जाए, मैं तो नहीं बैठ सकती भाई ये वाले झूले में। मुझे तो छोटे छोटे बच्चों के झूले ज़्यादा इंटरेस्ट है और वहीं पे ही मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का छोटा बच्चा है और मैं कोशिश करती हूँ कि मुस्तफ़ा को बिठा दूँ, लेकिन मुस्तफ़ा की मोट से आप लोगों को लग रहा है कि अब बैठेंगे। इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे इनके। अच्छा मुझे ना ये वाला झूला, मुझे किसी झूले में बैठने का कोई क्रेज़ नहीं है और पता नहीं क्यों मुझे बस पहले था तो था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अगर अब मैं चाहती हूँ ना कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से चाहती हूँ कि ये थोड़ा इंजॉय कर ले। मुझे तो एक झूले में बैठाना इतना भारी हो गया कि वो मुस्तफ़ा उस झूले में क्या बैठ गए। वो मुस्तफ़ा जब से रोए जा रहे हैं तो मैं इनका ड्रोन को चुप करवाती हूँ, थोड़ा सा बहलाती हूँ। अब यहाँ पे साउंड इतने, तो वो साउंड से इतना घबरा रहे हैं कि मम्मा ने मुझे एक में बिठा दिया, अब कहीं दूसरे में भी ना बिठा लें। अच्छा मेरी तो वो वाली हालत हो गई थी, चुप करवा के वो नहीं कदम बढ़ाए जा, हम तुम्हारे साथ हैं, तो बस मैं कदम ही बढ़ाए जा रही थी। तो चले मुस्तफ़ा को थोड़ा सा खिलाऊं पिलाऊं ताकि इनका मूड कुछ सेट हो जाए। अच्छा आपको यहाँ पे जो है खाने पीने में सब कुछ मिलेगा, टिक्का क्या ब्रोस्ट क्या सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। पिज़्ज़ा भी मिल रहा था और ये सब मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ था। और आप यहाँ पे लाइन बनाए, पहले लाइन हर जगह आपको पाकिस्तान है भाई। यहाँ पहले जो है वैसे तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं तो खैर यानी में हम लोग यहाँ से पहले हम पैसे देके हमें जो चीज़ ख़रीदना है, जिस चीज़ की पेमेंट है हम पहले वो करेंगे। और मैं मुस्तफ़ा की चीज़ें लेने के बाद मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खाऊं, तो मैंने भी अपने लिए लिया। तो पहले मैंने टोकन लिया, टोकन से लेके मैंने चाट के स्टॉल पर आई हूँ मैं, और यहाँ मैंने अपना टोकन दिया। तो देखिए मज़ेदार चाट कैसे बनती। अच्छा एक चाट और लड़कियों के गोलगप्पे। अच्छा मैं गोलगप्पे तो कहीं ज़्यादातर खाती हूँ, यानी शौकीन हूँ मैं, लेकिन ये गोलगप्पे कहीं जाए ना तो इतने बड़े बड़े मुंह खोलने से अच्छा है आप चाट ले लें तो भाई मुझे पसंद है चाट। तो मैं चाट देखें और कितनी सारी थी, आई थिंक ये 120 की थी,
120 रुपए की थी ये और काफ़ी ज़्यादा थी और अच्छी थी, मज़ेदार थी। हाँ भाई, मैंने भी चाट लिए और अपने लिए, और फ्रेंच फ्राइज़ मुस्तफ़ा के लिए लिया है मैंने। लेकिन मुस्तफ़ा ने, यकीन करें, कुछ भी नहीं खाया। मुस्तफ़ा को एक आध मुस्तफ़ा ने फ्रेंच फ्राइज़ खाया होगा, वो भी बाकी सब फेंक दिया। मैं तो चाहती हूँ कि ना बच्चे जो है ना वैसे भी थोड़ा घरों से बाहर निकले, हम बच्चों को बाहर लेके जाएं, क्योंकि थोड़ा बच्चों को भी कुछ चेंज हो जाता है और मंथ में एक दफ़ा बच्चों को अपने बाहर लेके जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों को बाहर लेके निकलें ताकि वो भी इंजॉय करें। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, बच्चे अगर जिससे डरते हो ना तो उसमें सबसे पहले ना बिठाएं। शुरू हो गई मुस्तफ़ा। मैंने ना गलती कर दी, मुस्तफ़ा को हाथे के साथ झूले में बिठा दिया। हाँ यार, अब हम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे थे कि चलो थोड़ा डर निकलेगा। अब हमें क्या पता कि वो मुस्तफ़ा अब रोते ही रहेंगे, वो चुप ही नहीं हो रहे, वो किसी हाल में भी चुप नहीं है। ये दिला दूं बेटा, वो दिला दूं, और सब मम्मा की पिटाई भी लग रही है यहाँ पे। तो वो नाराज़ हो गए मुझसे। अब वो हमारी जो पिकनिक जितने हम जो उनके लिए अच्छा सोच रहे थे वो हम पे ही आ गई है। अच्छा सर, बात वैसे अच्छा है, अगर हम एंट्री करते ना तो वहाँ आगे तो बैठने की जगह नहीं होगी। अगर आपको, जैसे आप बैठना चाह रहे हैं कि आप थक गए हैं, तो यह वैसे बेंचेस हैं लेकिन कम हैं। आप पीछे के बैक साइड पे जाएंगी तो वहाँ पे गार्डन बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे के साइड पे नहीं जाते, बैक साइड पे। तो हम आगे आए ना तो फिर हमें पता चला कि भाई यहाँ पे, खैर मैं पहली दफ़ा नहीं आई थी, बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ लेकिन मुस्तफ़ा के साथ जो है मैं एक से दो दफ़ा ही आई हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा इतना एंजॉय नहीं करते तो फिर मैं कहीं ज़्यादा आती चाहती मुस्तफ़ा के साथ, फिर ऐसी जगह पे नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को ही जब पसंद नहीं है। लेकिन अब मैं लेके जाऊँगी मुस्तफ़ा का डर निकालूंगी। भाई मुझे डर निकालना है अपने बच्चों का। भाई आप मुझे जल्दी अच्छी जगह बताएं बच्चों की, जहाँ मुस्तफ़ा खुश हो और उनके साथ मैं भी इंजॉय करूँ। वो तो इंजॉय करें और मम्मा भी उनके साथ मिलकर इतना इंजॉय करें कि मुस्तफ़ा को बस मज़ा आ जाए। चलें, शुक्र है भाई मेरे बेटे का मूड हो गया है ठीक। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा ये जो एरिया पीछे के बैक साइड का रह गया, ये मैं सब आपको दिखाती हूँ। तो चलें, आप आए, आप मेरे साथ। अच्छा अच्छा जो भी सिंबाद आए ना तो ये नहीं हो आगे से घूम के चला जाता है। भाई पीछे भी है, पीछे भी चीज़ें हैं थोड़ी सी उसके, आप आगे थोड़ा कोने तक जाए उसके। और ये सब आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया जो है ये सब बैठने का वाला है, तो आप यहाँ पे भी आएँ और यहाँ पे भी देखें। अब मुस्तफ़ा मम्मा का हाथ पकड़ के बड़े मज़े से चल रहे हैं हम दोनों, क्योंकि मुस्तफ़ा का मूड हो गया है अच्छा। तो बस चलें, आए घुमाऊँ मैं आपको। तुम तो खाओगे, मुँह गंदा कर दो। अच्छा शुक्र है लगा कि मुस्तफ़ा का मूड सही हो गया और अब मैं भी थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा ये जो आपको शिप वाला जो झूला नज़र आ रहा है, ये मैं जब नया सिंबाद बना था ना तो बहुत क्रेज था मुझे इस पर बैठने का। अच्छा उस ज़माने में ना मेरे हाथ में ना टाँके लगे हुए थे, मेरा हाथ कट गया था शीशे, तो जो थी ना मैं उस टाइम में इस पर बैठी थी। अच्छा मैं बैठ गई बड़े शौक से। उसके बाद जब हम ऊपर चढ़ने लगे ना, जैसे ये जा रही है,
तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं थी, हम ना पीछे की तरफ गिर रहे थे। अब वो जब ऊपर से, अब वो वही मैं तो पीछे गिरने लग गई और मेरा एक हाथ तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था, दूसरे में चोट लगी थी। अब उसके बाद जब ऊपर चले गए धड़ करके गिरे ना, तो वो जो हमारे मेरे हाथ में जो टाके लगे हुए थे ना, उसमें इतना जोर लगा कि वो मेरा ब्लड निकलने लग गया हाथ से। तो ये झूला तो मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ में, कि इस बात का यादगार है। अच्छा, ये स्टार्टिंग के शुरू में ही सारी शॉप बनी हुई थी ट्वाइस की और मेकअप की और ज्वेलरी की। तो मैंने कहा था मैं लास्ट में आऊँगी इस साइड पे, क्योंकि स्टार्टिंग के शुरू में मुस्तफ़ा इतने भाग रहे थे तो मेरी ये मिस हो गया था। तो मैं जब आखिर में हम निकल रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा था कि हम लास्ट में आएंगे यहाँ पर। मैंने मुस्तफा की टी शर्ट बनवाई है और देखे मुस्तफा की, ये मुस्तफा आपकी, ये क्या आपकी। अच्छा, दिखाने के लिए बहुत अभी भी कुछ था। मुझे जंगल ट्रेन देखनी थी, जंगल में जाती है, लेकिन मैं मुस्तफा की वजह से उसमें बैठ नहीं सकती। तो चलिए जी, आप लोगों ने आई होप बहुत सारा एंजॉय कर लिया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों से फिर कहीं नई जगह पे या फिर घर पे, सबसे अच्छी जगह होती है ना घर पे, तो फिर घर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।